crores ऑफ मनी रेज किया तो हुआ क्या? पार्टी हुई या नींद उड़ गई? क्या तुमने पिच किया गुंजाली कि तुम्हें इतनी बड़ी फंडिंग तुमने रेज की? ऐसा क्या था पिच डेक में? Okay, women businesses are doing actually good business. They are profitable businesses. I clearly noticed कि जब तक मैं पिच कर रही हूँ मुझे सुना जा रहा है. जहाँ नंबर्स की बात आती है, they start looking at my male co-founder. एक स्टार्टअप चलाना फुल टाइम जॉब से भी बड़ा है, और बीइंग अ मॉम वो उससे भी बड़ा काम है. क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते रहते हो, then you are the real winner. करेक्ट. फंड नहीं होता है ज्योति, तभी हम जो सीखते हैं वो तब नहीं सीखते जब इनफ फंड होता है. अच्छा, मदरहुड और बिजनेस से कुछ चीज़ें लिंक होती हैं. ऐसी कौन सी चीज़ एज अ मदर आपको सिखाती है जो बिजनेस में काम आती है? गुंजाली, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी टॉप 3 चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स एक्चुअली देखते हैं? Hi, this is Jyoti Agarwal, your host at M2M Talk Show, Beyond Words into Emotions. With me today we have very dynamic Gunjali Kothari, who's the founder of Flashade. We would talk to her and go in depth of how she's raised immense amount of funding and understand how it could be easy for all the women entrepreneurs out there. Thank you so much, Jyoti. It's always fun to be with you. So गुंजाली, मुझे ये बताओ, सबसे पहले जब crores ऑफ मनी रेज किया तो हुआ क्या? पार्टी हुई या नींद उड़ गई? आई थिंक जब 100 पिच के बाद आपको फंडिंग मिलती है तो 100 सबसे पहले pitch. यस 100 पिच एंड तो पार्टी तो बनती है. उसके बाद में जो पकड़ के सोए हैं हम लोग या सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग. सो नींद भी आई और पार्टी भी पार्टी हुई. सो भी नींद हुई. उड़ी नहीं? उड़ी नहीं. दैट्स अमेजिंग. ऐसा क्या तुमने पिच किया गुंजाली कि तुम्हें इतनी बड़ी फंडिंग तुमने रेज की? ऐसा क्या था पिच डेक में? आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था हमारा पर्पस बहुत क्लियर था और वो पर्पस हमने नहीं छोड़ा. तो जो कहते हैं ना, आपका पर्पस दिखाई देता है सामने वाले की आंखों में जब वो झलकता है. सो आई थिंक दैट गेट्स यू द फंड. सो आई थिंक वी कुड शोकेस व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू और हमारा जो बिलीफ था वो सामने वाले को भी वी कुड शो दैट वी आर ट्राइंग टू डिलीवर समथिंग. हमारे जो फॉलोअर्स हैं उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं. करेक्ट. तो आपको क्या लगता है कि people like you who have raised like n number of funding, do you think that more women are scaling to that level, or it's still a struggle when it comes to women pitching a business? I see, Jyoti, times have really changed. For me, I would say कि I have seen lot of investors not seeing you as a woman only. Okay. They see you as a founder now. Because आप notice करोगे, women businesses are doing actually good business. They are profitable businesses. So Right. statistics के हिसाब से? Yes, अगर statistics के हिसाब से आप जाएं तो women businesses are more powerful and more profitable. So that's why investors see them now at a good lens, because everyone's focus is not just numbers, not burning money. It is about making a profitable business. So yeah. So I have always seen कि they have started noticing us. And वो discrimination जो इतने टाइम से शायद because women का construct बहुत कम था, जितनी women represent कर रही थी, they were only 2% women coming into the entrepreneurship journey. Now we see that is also increasing. So I see that investors have not looking at that level now. मैंने रिसेंटली कार ड्राइव करना सीखा और मैंने देखा है कि जब एक फीमेल ड्राइविंग सीट पे होती है ना, तो पहले ही जज किया जाता है लड़की है इसलिए कार ठीक से नहीं चलाएगी. तो आपके साथ तो आपके को फाउंडर जो हैं वो मेल हैं. Yes. तो whenever you guys are pitching or meeting people, ऐसा कभी हुआ है कि people are listening to him with more acknowledgement or thinking he knows more than you? ऐसा कभी होता है क्या? एक बहुत ही स्पेशल इंस्टेंस है जो मुझे याद रह गया और आई थिंक वो मेरे लिए लर्निंग भी था. आई क्लियरली नोटिस कि जब तक मैं पिच कर रही हूँ मुझे सुना जा रहा है. जहाँ नंबर्स की बात आती है, they start looking at my male co-founder. Okay. They think I cannot know my numbers and I'm not good at my numbers or investment or funding. So जो भी numbers related discussion होता है वो उनके साथ किया जाता है. आप Excel present करिए, क्या business projections हैं. But then I decided this is not done. I have to take charge and numbers पता होने yes, चाहिए. आपको अपने numbers पता होने चाहिए. आपको उसे by heart होना चाहिए because that's very important. That's core of your business.
And that's why I would suggest all the women that they have Get to into the get numbers. into the numbers. Financial learning is equally important when we talk about equality, right? And that's where I started commanding it. So कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो हम मुझे तो पढ़ना भी बिल्कुल नहीं समझ चाहते हैं और हमें इंटरेस्ट भी नहीं होता है, बट यू हैव टू टेक इंटरेस्ट. दैट डे आई रियलाइज कि ज़रूरी है आपको आपके नंबर्स की पकड़ बहुत अच्छे से पता हो. एक स्टार्टअप चलाना फुल टाइम जॉब से भी बड़ा है, यू नो, और बीइंग अ मॉम वो उससे भी बड़ा काम है. तो अब कैसे ये जो जगल हसल जो है इसको कैसे मैनेज करते हो? सो आई टेल यू, जब आप एक फाउंडर होते हो तो आपका एक बर्थ होता है एज अ फाउंडर. व्हेन यू स्टार्ट योर ओन कंपनी यू सी इट लाइक अ बेबी. या और जैसे आप मदर बनते हो वहाँ पे भी आपका दूसरा जन्म होता है एज अ एक मदर. माँ की जैसा. टैंट्रम्स दोनों के ही इक्वल है, आई वुड नॉट डिनाई. सिर्फ चैलेंज ये है कि हाँ शायद एक का आपको सूसू पॉटी साफ नहीं करना होता है. सो दोनों ही आपके बेबीज़ हैं. जैसे आप 2 बच्चों को हैंडल करते हो, आई थिंक जर्नी वैसे ही है. एंड उसको सिंपल तरीके से हैंडल करना है कि आपको कम्युनिकेशन अच्छा रखना है. आपके बच्चे को भी उतना ही आप इक्वली कम्युनिकेट करो और आपके स्टार्टअप में आपकी कंपनी को भी आप कम्युनिकेट करो. आई अंडरस्टैंड ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप फॉलो ऑफ हो जाते हो, आपको लगता है नहीं मैनेज हो रहा है. बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपका पर्पस क्लियर है, आपको पता है आप किस पर्पस से कर रहे हो, तो आप दोनों को सेम पेज पे रख सकते हो. सो दैट्स वेयर आई फील कि वो मैंने एज अ बैलेंस फाउंड किया कि आई कैन मैनेज बोथ द थिंग्स एंड बोथ ऑफ देम कैन अंडरस्टैंड यू. एंड हो सकता है दोनों जगह मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मुझे होना भी नहीं है. एग्जैक्टली Yeah. मेरा वही पॉइंट था कि हमें परफेक्ट होना है. मैं कहती हूँ अगर आप परफेक्ट हो तो आप दुनिया में क्या कर रहे हो. एग्जैक्टली. So the point is कि you have to keep learning. You are a work in progress, and you have to be okay to take feedback. लोग offend हो जाते हैं अगर आप उन्हें feedback दे दो. आजकल के बच्चे थोड़ा Gen Z. Gen Z that you call them, right? आप एक feedback तो they sulk, man. So the idea is you have to be open for feedback. That's where you grow. करेक्ट. मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ एक दिन ऐसे लगा होगा कि अभी बंद कर देते हैं, ये बिजनेस नहीं हो रहा, 100 पिचेस कर ली, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, वी डोंट नो, वी डोंट हैव फंड्स, वी कांट ग्रो, वी कांट डू एनीथिंग, यू नो, वी हैव टू पे स्टाफ सैलरी, ऑफिस का रेंट होता है. आई नो, यू नो, देयर इज सो मच विच गोज बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस. वो मोमेंट आया था क्या आपके साथ? कई बार. इफ़ आई कुड से एक बार वो गलत होगा. मैनी टाइम्स इट हैपन्स. डे एंड को भी जाते हैं लगता है क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हैं. सो इट कीप्स ऑन हिटिंग यू एवरी मोमेंट एंड एवरी टाइम यू पिक अप योर सेल्फ. क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते रहते हो देन यू आर द रियल विनर. करेक्ट. सी विनर बनने का मतलब नहीं है आज मुझे कोई मेडल दे दे, ट्रॉफी दे दे, इट्स ओके. एवरी डे जब मैं अपने आप को बोलती हूँ कि ये नहीं होगा मुझसे, फिर भी मैं करूँगी, आई एम ऑलरेडी अ विनर. करेक्ट. या आई डोंट गिव अप एनी मोमेंट. लेकिन एक इंस्टेंस है जो मैं आपको स्पेशली नरेट करना चाहूँगी यहाँ पे. इट हैपन सो कि वी वर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम. वी हैड 35 मेंबर टीम. व्हेन आज तक ऐसा हुआ है कि हमने एक भी दिन उनकी सैलरी डिले नहीं की है. अच्छा. एंड वी वर वेरी श्योर कि वो कभी भी नहीं होगा. दे ऑल आर लाइक माई चिल्ड्रन, राइट. फिर बट वी वर नॉट डूइंग गुड इन बिजनेस एंड वी हैड टू रियली पिवट. सो वी रियलाइज इट्स नॉट वर्किंग आउट. बट उस वक्त ये था जो होगा, जो बन पड़ेगा करेंगे. मैंने रेडी कर लिया था कि पर्सनल लोन लेके चलाना पड़ेगा, करेंगे, बट सैलरीज तो टाइम पे जाएंगी चाहे कुछ भी हो जाए. वी वर रेडी एंड आई डोंट नो वो कहाँ से जोश आया, जज्बा आया, या कहते हैं ना अच्छे से जब आपके पास फंड्स नहीं होते हैं देन यू आर ऑन फायर मोड, राइट. या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी पॉइंट आपने कहा है कि जब हमारे पास फंड नहीं होता है. मुझे अभी किसी और विमेन एंटरप्रेन्योर से भी मेरा डिस्कशन हो रहा था कम्युनिटी में, उन्होंने भी सेम आपकी ही लाइन बोली कि जब फंड नहीं होता है ज्योति, तभी हम जो सीखते हैं वो तब नहीं सीखते जब इनफ फंड होता है. दैट्स राइट. सो आई थिंक वो जो आपका समय आया होगा, तो फिर आपने सैलरीज दी. क्योंकि आप जब फंड नहीं होते हैं तो आप कहाँ मुड़ जाते हो, आप अपने कस्टमर्स की तरफ जाते हो. हाँ, तो जब फंड होते थोड़ी हैं हार्ड सेलिंग करते हैं. यस. और तब आप समझते हो कि कौन सी चीज़ के लिए आपको कस्टमर पैसा देगा. So you are the strongest when you think that you have to try again. दैट्स ट्रू. दैट्स ट्रू. So मतलब हमें अपनी खुद की काबिलियत का अंदाज़ा नहीं होता है, आप कहना चाहते हो?
कह सकते हो, क्योंकि कभी कभी हम अपने आप को फुल्ली गिवन नहीं करते हैं. वी होल्ड बैक आवर सेल्स थिंकिंग करेक्ट कि चलो नहीं यही हो रहा है. प्रोडक्ट चलेगा. और हम कई बार ना बहुत सारे बाइसेस में आ जाते हैं. मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, आई विल शेयर यू एन इनसाइट. अभी मैंने मेरी मार्केटिंग टीम को दी, उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया थिंकिंग कि इसके ये यूजर्स आएंगे. बट व्हेन द कैंपेन वेंट लाइव वी रियलाइज ऐसे कस्टमर्स कॉल कर रहे हैं जो हमारे टीजी में ही नहीं बिलोंग करते हैं. आज अगर ये मैं कप सेल कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि शायद ये कप में लोग टी पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे. वॉट इफ़ आई स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स एंड यूजर्स जो इसको एज अ पेन होल्डर की तरह ट्रीट पेन करते हैं. होल्डर, फ्लावर होल्डर. That's right. So you don't have to hold yourself back. Be open out there. Try everything that works. PMF is very important, Jyoti. I see लोग बड़े बड़े products बना देते हैं. Raise funds. They do put in lot of branding. They'll burn money in marketing, but they don't realize उसका value क्या है. What is the user ready to pay for? और इसीलिए शायद कई सारे founders कहते हैं कि आप अपने users की सुनो. Correct. And when you don't listen to them, you go here and there. So it's very important to get into the space to understand exactly product क्या है, उसकी positioning क्या होनी चाहिए और वो कहाँ कहाँ sell हो सकता है. Absolutely right. Yeah. आई थिंक मैंने जब MBA में पढ़ा था डेयरी मिल्क के एक इंसिडेंट्स के बारे में कि जब उनकी सेल्स एक स्टैगनेंट जगह पर आ गई थी तो वो नया कैंपेन लाए थे कि कुछ मीठा हो जाए. एंड दैट्स वेयर दे स्केल्ड अप, बिकॉज पहले हम मिठाइयाँ देते थे, चॉकलेट्स नहीं देते थे. आज चॉकलेट्स कितनी एक्सेप्टेबल हैं. सो वेरी वैलिड पॉइंट कि वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर प्रोडक्ट एंड वेयर ऑल वी कैन सेल. मैं थोड़ा मॉम्स गिल्ड की तरफ आऊँगी कि बच्चे का बर्थडे है और आपकी फंडिंग के लिए मीटिंग है. Oh. क्या करोगे उस जगह पे? Yeah, this has happened actually with me. ऐसे काफ़ी सारे situations आए हैं. ये थोड़ा सा I think ज़्यादा हो गया कि how do I balance these both situations. But I think मैं आपको एक नरेट करूँगी यहाँ पे इंसिडेंट. I think वहाँ से मेरा आंसर मिल जाएगा. So I was in office. मुझे कॉल आता है मेरी मम्मी का. वो मुझे कॉल पे कुछ बोल नहीं रही है, बस चुप है. एंड आई जस्ट हियर हर आउट. मैं कह रही मम्मा मम्मा क्या हुआ. शी स्टार्ट्स क्राइंग. मतलब शी क्राइज ब्रेथलेसली. शी इज़ नॉट इवन एबल टू स्पीक एंड शी इज सेइंग मोक्ष मोक्ष. एंड आई जस्ट, मोक्ष इज द नेम ऑफ माय सन. एंड देन आई जस्ट गॉट वरिड. I got so panicked. I ran home. I was seeing him in pool of blood. कि Oh God. he banged his head so bad. उसका सर पे इतनी कस के चोट लगी. I had to rush him to hospital. I had to stay overnight with him in the hospital. That moment I felt मैं कर क्या रही हूँ यार, किसके लिए कर रही हूँ. वो मुझे पास जो गिल्ट था that was very very high at that day. उस वक्त कुछ सही नहीं लगता है जब आप अपने बच्चे को ऐसे देखते हो. आज भी मैं भूल रही हूँ तो मैं I can get goosebumps. मतलब एक बुखार हो जाता है बच्चे को, जुकाम हो जाता है तो हमें कहीं अच्छा नहीं लगता. एंड सीइंग योर ओन चाइल्ड इन सो मच पेन, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड. 2 nights वो हॉस्पिटल में रहा. मैं उसके साथ फुल टाइम रही. आई डिड नॉट एक्सेप्ट एनी कॉल्स देन. आई वॉज टोटली जोन्ड आउट. वो जो आप कह रहे हो ना मॉम गिल्ट, वो वैसा उस टाइम पे मुझे बहुत सीवियरली हिट हुआ. देन आई टोल्ड हिम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब ही फेल्ट लिटिल बेटर, हॉस्पिटल में ही कहता है मम्मा आज ऑफिस नहीं जाओगी. मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ, मैंने छुट्टी ले लिया. मुझसे शायद नहीं हो रहा है ये सब, इट्स ओके. कहता है मम्मा बट जाओ, तुम अच्छा काम कर रही हो. आई वॉज इन टीयर्स. आई वॉज लाइक कभी कभी जो बच्चे दिखते हैं हमारे ज्योति, आई थिंक दे सी एंड लर्न फ्रॉम दिस. वो गिल्ट ना आपका वहाँ मेल्ट हो जाता है व्हेन दे बिलीव इन योर पर्पस मोर देन यू. Yeah, because they are constantly seeing your hustle. Yeah. We think they are not seeing. Yeah. So yeah, I understand that to which extent the guilt would have been, but then how you dealt with the whole scenario. तो मैं ये क्या चाह रही हूँ, ऐसे सिचुएशंस सबके साथ आते हैं और एक बार नहीं कई बार आते हैं. और ये इसकी वजह से आपको रुकना नहीं है. यू हैव टू नो, यू हैव टू मूव पास्ट दिस. और जब मेरे बच्चा आज मुझे देख के बोलता है कि मम्मा आप ये करते हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. उसके स्कूल में पूछा गया ज्योति, दिस इज़ अ फनी इंसिडेंट, कि आप बड़े हो के क्या बनना चाहते हो. उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे. उसको एक प्लेकार्ड लेके फ़ोटो खींच के भेजना था. उसने उस पर बिजनेस वूमन लिख दिया. मैंने कहा
I realized then कि this is why What we you have see. I'm working Yeah, यार yeah. everything pays off when he's proud of me. अभी तक मेरे जब हम बड़े होते हैं हमारे दिमाग में होता है हम अपने पेरेंट्स को कैसे प्राउड करें, राइट? फिर जब आप देखते हो आपके बच्चे भी आपसे प्राउड फील कर रहे हैं, So how amazing is that? it's crazy. Yeah, I can totally understand कि मतलब किस लेवल का फीलिंग Yeah. होता होगा कि बच्चे इस तरह से इंस्पायर हो रहे हैं That's बाय योर true. वर्क एंड That's व्हाटएवर true. यू आर डूइंग अमेजिंग. गुंजाली, कभी कभी मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे वीमेन काम कर रहे हैं आज की डेट में. हर घर में कोई रीसेलर है, कोई कुछ है, लेकिन प्राइमरी अर्नर ऑफ द फैमिली मेल होता है. और हमेशा ये रहता है कि ये जो भी कर रही है ये अपने शौकिया करती है, ये हॉबी है, ये सेकेंड बिजनेस है. उसको कभी वो जगह नहीं मिल पाती कि वो इम्पॉर्टेंट है, वो बिजनेस है. हाँ, तुम अपनी एग्जीबिशन बाद में कर लेना, हाँ तुम अपनी चीज़ बाद में कर लेना, पैसा यहाँ से आता है. सो बिकॉज ऑफ दैट I constantly speak to women entrepreneurs. That is why this question कि कैसे वो अपने आप को किस तरह प्लेस करें और क्या वो इतना आगे आ सकती हैं. What do you think about that? देखो, आई थिंक अगर उन्होंने ऑलरेडी कुछ स्टार्ट किया है या फिर जैसे मैं अपनी स्टोरी बताऊँ मैंने कैसे शुरू किया, वो घर से ही होता है, पेन और पेपर से ही होता है, छोटा ही होता है. प्रॉब्लम तब आती है ज्योति और चैलेंज तब आपको फील होता है जब आप कंपेयर करने लगते हो दूसरों से. कह रहे हो उसकी तो फंडिंग रेज हो रही है, मैं क्या कर पाऊंगी, आप वहाँ गिव अप कर देते हो. आप छोटा छोटा डेली करो, वो छोटा कब बड़ा हो जाएगा आपको आइडिया भी नहीं है. आई हैव सीन सो मेनी मॉम इन्फ्लुएंसर्स ज्योति जिनमें हस्बैंड्स अपना जॉब छोड़ के उनके साथ फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बिजनेस में अब इन्वॉल्व हैं बिकॉज उनमें वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटीज है. सो आई फील दैट मॉम्स आर द बेस्ट मल्टीटास्कर्स. सो they can do this, they have to find time and they have to keep believing in them. तो आप छोटा छोटा जो कर रहे हो, जिसको जो बोलना है बोलना दो, doesn't really matter. जिसको जो बिलीव करना है मतलब करना दो. अपना वाई क्लियर रखो, अपना रास्ता क्लियर, आप अपना रास्ता क्लियर रखो और रीच आउट करो. सबसे पहला स्टेप क्या होगा अगर किसी मदर को, जैसे आई नो लॉट ऑफ विमेन, कोई चॉकलेट्स बनाता है, ब्रांड क्रिएट किया है, कोई कुछ बना रहा है, कोई बच्चों के कपड़े में, कोई विमेन स्टफ में है, पहला स्टेप टू रेज फंडिंग क्या होगा? What they should do at the first step? Reach out. Reach out to whom? Reach out. Be open to reach out. Okay. You have to start talking to more people. Have conversations. Be out there. Have your voice. रीच आउट थ्रू योर ब्रांड. ज़रूरी नहीं है आपको एक ब्रांड एजेंसी की ज़रूरत है या फिर एक ब्रांड कम्युनिटी की ज़रूरत है या फिर आपको बहुत मार्केटिंग स्पेंड करने की ज़रूरत है. आई अंडरस्टैंड. अब अगर आप लो बजट में आप एक चॉकलेट का भी बिजनेस चला रहे हो, आप अपना पेज बिल्ड करिए, आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाइए, आप एक स्टेटस पे इसको लेके आइए जहाँ पे योर ब्रांड स्पीक्स अ लैंग्वेज. मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ जहाँ पे पेज बिल्ड कर चुके हैं, ब्रांड बिल्ड कर चुके हैं, बट स्केल अप, लेवल अप. हर किसी का कांस्टेंट जगल है, हम लेवल अप नहीं कर पा रहे हैं. जो वी हैव रीच्ड हियर, सेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग. तो वो अगर फंड रेज करना चाहते हैं और लेवल अप करना चाहते हैं तो वो कहाँ से शुरुआत करें? फर्स्ट चीज़ क्या होगी उन्हें करनी चाहिए? फर्स्ट चीज़ पिच डेक होगी, फर्स्ट चीज़ कुछ और होगी जो उन्हें मतलब अपने नंबर्स पे काम करना चाहिए? वो पहली चीज़ कहाँ से शुरू करें? आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज़ योर पिच डेक. बिकॉज पिच डेक जिस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है उसमें आपको काफ़ी सारे आंसर्स आपको मिल जाते हैं. आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपका यूज़र पर्सोना क्या है, आपका टारगेट मार्केट क्या है, आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या है. कभी कभी क्या होता है ना ज्योति, हम बिजनेस में लग जाते हैं लेकिन हम जब उसको प्लॉट करते हैं एज अ ब्लूप्रिंट तब हमें पता चलता है कई सारी चीज़ें, हमें इंसाइट्स मिलती हैं. फिर दूसरा आपका स्टेप होगा कि आप रीच आउट करिए थ्रू लिंक्डइन, थ्रू पार्टनरशिप्स. कई सारे इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, ठीक है, आप उन्हें रीच आउट करिए. दे विल पुट यू अक्रॉस लॉट ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स. ओके, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. दैट इज हाउ वी ऑल्सो स्टार्टेड. अच्छा, वी वेंट ये जो पिच डेक बनाने की बात आपने कही, सॉरी कट कर रही हूँ, वो पिच डेक बनाने के लिए कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें रीच करना चाहिए? कैसे पिच डेक बनाए? एक बिजनेस चलाती हूँ, मुझे नहीं पता पिच डेक कैसे बनता है, तो पिच डेक कैसे बन सकता है? मुझे सीए से बात करनी है या मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे आइडिया मिलेगा पिच डेक कैसे बन? राइट, चलिए मैं आपको कुछ हैक्स बता देती हूँ जो आज चलते हैं. हमारे टाइम पे शायद नहीं था. इट्स बीन 5 years जब हमने पहली पिच डेक बनाई थी. तो लिटरली वी गॉट एन एजेंसी, वी पेड देम सम मनी एंड वी रियलाइज इट्स स्टिल नॉट वर्किंग. फिर भी हमने अपने हाथ से ही बनाया. लेकिन आजकल कई सारे टूल्स हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी देखोगे दिस कैन हेल्प यू. व्हाट यू हैव टू डू इज go on ChatGPT, enter your all the details about your product, about your brand,
and just give a prompt, nicely prompts. आप उसको दीजिए, you generate a pitch deck for me. Okay. And slide by slide, keep it crisp. So it will generate a pitch deck for you. Okay. Go on Canva, pick up a pitch deck template and start adding all the details there. Wow. So that is your pitch deck will be live in 5 minutes, literally. If you have your numbers and if you have your data ready, फिर आप उसको improve करिए. और improve करने का एक तरीका होता है ज्योति कि you keep on repeating in your head. You keep on showing people around you. But the Correct. more feedback you get improved. Wow. Yeah. You simplified it, गुंजाली. So पहले चैट जीपीटी पे जाएं, प्रॉम्प्ट्स दें अपनी Yeah. पिच डेक के लिए, नंबर्स दें, और उसके बाद उन जो हम जो भी बना रहे हैं उसको Right. जाके कैनवा पे सिंपल टेम्पलेट्स लेके डिज़ाइन करें तो हमारी पिच डेक तैयार. Yes. और उसके बाद हम उसको लेके रीच आउट करें वीसीज को और लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट करें, एंड दैट इज़ वेयर वी स्टार्ट शोइंग आवर बिजनेस. That's right. So, I'll add my point too here हाँ. कि अब ये तो आपका skeleton रेडी हो गया. Correct. लेकिन आपकी पिच डेक का सोल जो है वो है आपकी स्टोरी. हाँ, So you आपकी have कहानी. Yes, आपकी कहानी, आपकी स्टोरी. क्योंकि जिस पैशन से आप उसे पिच करोगे और जो एक्चुअली आप उसमें बिलीव करते हो, दिस इज गोइंग टू बी द मेन थिंग फॉर योर पिच डेक. Correct. राइट. और यहाँ पे हमने मोस्टली देखा है कि जब आप एज अ फाउंडर पिच करते हो करेक्ट. तो एक इन्वेस्टर आप में इन्वेस्ट करता है, ना कि आपकी पिच डेक में. वाओ. Every person on the road is having an idea, but not every idea is investable. So you have to know कि एक investor क्या देख रहा है pitch करने के लिए. So your passion and your soul, that's the story behind it. सो अच्छी स्टोरी अगर बिल्ट हो जाती है तो जैसे शार्क टैंक पे हम देखते हैं कितनी Yeah. सारी कहानियां आती That's हैं. right. तो आई थिंक वी बाय अ स्टोरी फर्स्ट देन वी बाय अ आइडिया. सो हम पहले इम्प्रेस होते हैं कि कहानी क्या है, क्या पेन पॉइंट था और क्यों बिजनेस शुरू किया. आई थिंक ये काफ़ी एक वो खोलता है मदर्स के लिए एक थॉट की कैसे इसको बिगिन करना शुरू करें. गुंजाली, इट्स वेरी वेरी इंसाइटफुल. लोग सोचते हैं फंडिंग सिर्फ नंबर्स का गेम है. Correct. आपके एक्सपीरियंस में क्या है? फंडिंग चैलेंजेस बहुत आते हैं. फंडिंग के बाद नंबर्स के थ्रू आपकी फंडिंग आती है, कभी कभी नंबर्स के पहले फंडिंग आती है. सो फंडिंग कैन कम ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर रेडी विद योर यूजर्स, व्हेन योर प्रोडक्ट हैज़ गॉट अ गुड मार्केट फिट, व्हेन यू आर गेटिंग रेवेन्यू. फंडिंग के पहले जो चैलेंजेस हैं वो ये होते हैं कि चलो ठीक है पैसा लाना है, आपको कुछ प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करना है. फंडिंग के बाद उससे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं कि अब इसको यूज़ कैसे करना है. How do you make- रहता होगा कांस्टेंट? आप प्रेशर बोलो, ये सेल्फ इम्पोज्ड काइंड ऑफ प्रेशर होता है. आई वुड नॉट से कि आज की डेट में जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं, दे ऑल आर वेरी फ्रेंडली एंड नाइस. Okay. they don't put that pressure on you. But the idea is whether you're using it meaningfully or no. क्योंकि ज्योति एक इन्वेस्टर के लिए तो वो पैसा है. हाँ, लेकिन एक founder, Yeah. report everything whatever you are doing. Yeah. They have to come Yeah. on the books, so Yeah. you have to be very mindful how you're spending it. That's right. लेकिन क्या होता है ना, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ज़्यादा फंडिंग की वजह से आप ब्लो अप कर देते हो मनी, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स नाउ. क्या? आपका फोकस हिल जाता है. हाँ. आपको लगता है कि पैसा ज़्यादा है, फास्ट ग्रो करते हैं. पकड़ के रखना चाहिए फंडिंग के पैसे को. Yeah, so we say it's cost to growth. Yeah. If you are not experimenting, or rather if you are getting deviated because of more funds, then also you're wasting money because आपका focus नहीं हिलना चाहिए. So yeah, those are the scenario. अगर विमेन फाउंडर, आपने पहले ही मुझे बताया कि आपके 100 बार पिच डेक्स रिजेक्ट हुए थे जब आपका अप्रूव हुआ, लेकिन मैं आज की मदर्स को देखती हूँ वो कहते हैं 5-6 बार रिजेक्ट हो गया, अब मुझे नहीं जाना. उनको आप क्या कहना चाहोगे? I think हमें वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है कि हमारे बच्चे को हम कितनी बार उसकी बातें हम सुनते हैं, उसके रिजेक्शंस भी सुनते हैं, फिर भी हम इंश्योर करते हैं उसकी फेवरेट डिश नहीं हो, हम कैसे भी छुपा के खिला देते हैं उसे. सो आई थिंक यू शुड नॉट गिव अप एंड लर्न करो. आप उसको स्टोरी नरेशन ऐसे समझो कि इट इज़ नॉट अ रिजेक्शन, इट इज़ अ लर्निंग. आपको जो रिजेक्ट कर रहा है वो आपको कुछ फीडबैक दे रहा है. ऑलवेज गो बैक, सेंड एन ईमेल आस्किंग फॉर अ फीडबैक. से आई अप्रिशिएट योर फीडबैक. आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इफ यू कैन गिव मी हाफ एन आवर टू टेल मी कि व्हाट आई कैन वर्क अपॉन. सो वो हर बार हमें बेहतर बना. हर बार मिलता है. सो अगर मैं आपको बता दूं कि 100 रिजेक्शंस के बाद आपकी कंपनी का PMF हो जाएगा एंड देन यू विल बी अ यूनिकॉर्न कंपनी, विल यू स्टिल वेट नॉट टू स्टार्ट? No, we will Yeah. not. या Yeah, very true. अच्छा, मदरहुड और बिजनेस से कुछ चीज़ें लिंक होती हैं. ऐसी कौन सी चीज़ एज अ मदर आपको सिखाती है जो बिजनेस में काम आती है? ऐसे काफ़ी सारे सिनेरियोज हुए हैं जो एज अ बीइंग अ मदर इट हैज़ हेल्प्ड मी.
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये, जब भी मेरा ऑल हैंड्स होता है, मेरी टीम की मीटिंग्स होती है, मेरे सारे जो एग्जाम्पल्स हैं मेरे घर से ही आते हैं. सो आई कीप ऑन टेकिंग दोज एग्जाम्पल्स के करेक्ट. या कि हाउ माई सन इज सपोर्टिंग मी या समटाइम्स. सो यू कैन रिलेट अ लॉट एट टाइम्स. जैसे एक सिनेरियो ऐसा हुआ कि एम्पैथी जो है वो मैंने नोटिस किया मेरे कस्टमर्स के लिए, जो मैं फील करती हूँ वो मुझे आई थिंक बीइंग अ मदर होने से आती है. करेक्ट. देर आर टाइम्स जो मैं खुद कस्टमर को कॉल्स करती हूँ, आई पिक अप दोज कॉल्स एंड इट्स ओनली बिकॉज आई फील आई अंडरस्टैंड देम बेटर, एंड वहाँ से मैं यूज़र जर्नी को डिज़ाइन कर पाती हूँ. सो एक मदर जो एम्पैथेटिकली फील करती है, क्रिएटिवली फील करती है, दैट इज़ रियली हेल्प मी. क्या आप मानती हैं कि मॉम और विमेन आर वी बेटर लीडर्स व्हेन इट कम्स टू रनिंग अ टीम, और इट्स सेम एंड जेंडर? I have noticed that women can be better leaders. They clearly know what they want. They manage the time very well. Okay. जो कितनी बार ऐसा हुआ, I've seen boardrooms में people would be wasting time, you know, discussing long projections, but they know the real stuff. Correct. They want to evaluate, they will go and do out there. वो definitely वो projections बनाती हैं, but they don't shy away from taking challenges, and that I think makes them a true leader. और टीम को बैलेंस करना सबसे बड़ा पेन पॉइंट है ज्योति. सो इफ़ यू आस्क एनी फाउंडर, उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि हाउ डू यू बिल्ड टीम्स. आई लिटरली हैव टेकन हेल्प फ्रॉम सम ऑफ द गाइज कि मैं टीम को कैसे बिल्ड करूँ, एंड आई थिंक आई हैव समटाइम्स कम टू यू ऑल्सो डिस्कसिंग दिस. गुंजाली, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी टॉप 3 चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स एक्चुअली देखते हैं, एक्चुअली और सबसे ज़रूरी हैं, और उस पर विमेन एंटरप्रेन्योर्स को काम करना चाहिए ताकि वो आपके जैसे लेवल पे आ पाएँ, उस लेवल का फंड रेज कर पाएँ और ग्रो कर पाएँ और दुनिया को दिखा पाएँ कि यस हम भी कर सकते हैं? ओके, आई थिंक मैं 3 वर्ड्स में आंसर कर दूंगी. यूजर्स, टेक्नोलॉजी एंड योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर नंबर्स. सो अगर आपकी यूजर्स का आपने अच्छे से प्राइमरी रिसर्च किया है, यू नो व्हाट योर यूजर वांट्स, आई थिंक यू ऑलरेडी किल्ड इट. आपको अगर मैं एक सीक्रेट बताऊं तो ये है कि सारे इन्वेस्टर्स को टॉप लेवल, सर्फेस लेवल पे ही इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग होता है. आपके प्रोडक्ट के बारे में आप ज़्यादा जानते हो, और आप जितना डेप्थ में जाओगे, जो इनसाइट्स निकालोगे, वो सिर्फ आप जानते हो. करेक्ट. लेकिन अगर आप भी सर्फेस लेवल पे हो, देन आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू डू मोर रिसर्च. सो रिसर्च इज द की. यू हैव टू नो योर यूजर, ईच एंड एवरी स्टेप, उसकी जर्नी, उसकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है आपके प्रोडक्ट की वजह से. सो आप वो अंडरस्टैंडिंग निकालिए, वो इंसाइट निकालिए. देन योर नंबर्स, वो नंबर्स में कैसे ट्रांसलेट हो रहा है दैट इनसाइट्स, वो आपको शो करना है. एंड देन या that's about it. Amazing, Gunjali. It was lovely speaking to you. There is so much I think women entrepreneurs can relate, understand, seeing the journey, how you've grown from an influencer to, you know, running such a big company. I've seen like so many employees you have and how you deal them, you know, as a family. You have a co-founder, the kind of way you're scaling to different levels in Flashade. We feel very, very proud as a community. Any last statements you would like to leave for the women entrepreneurs की वो क्या चीज़ों पे ध्यान दें और कि क्यों नहीं रुकें? मतलब क्योंकि देखो, आपने जो जर्नी देखी, आपने मुझे क्या बोला जब फंडिंग हुई कि ज्योति चप्पल घिस गई थी तब जाके लास्ट में ये फंडिंग हुई. आई स्टिल रिमेंबर दैट कॉल. तो अब क्या बोलना चाहोगे कि किस तरह वो चलते जाएं? मतलब क्या चीज़ है जो उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे? ज्योति, मैं थोड़ा सा sarcastically मोटिवेट करूँगी. आप 10 साल वेट करो. क्या आपको लगता है देन दैट विल बी द राइट टाइम? ये जो आपका अभी का समय है, आई थिंक ये आपके लिए ये बेस्ट मोमेंट है. यू हैव द बेस्ट टीम, यू हैव द बेस्ट सपोर्ट, यू हैव द बेस्ट हेल्थ. हम वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी हेल्थ को अच्छे से टाइम करके यूटिलाइज करें. आप घर पे मॉम हो या फिर आप एक ऑफिस में हो, आप या तो ट्रेन में हो, कहीं पे भी हो, बट यू हैव टू कीप ड्रीमिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइम इज नाउ. इट इज़ नेवर गोना कम. शुरू करें, आज शुरू कर दो. मत सोचो किसके लिए वेट कर रहे हो. कोई आके सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपके लिए पिच डेक नहीं लिखेगा. इट्स ओके. अमेजिंग. सो व्यूवर्स, आप सुन रहे हैं, गुंजाली का कहना है कि अब आज ही शुरू करें. आज शुरू करेंगे तब वहाँ तक पहुँच जाएंगे, नहीं तो 10 साल बाद शुरू करेंगे तो पहुँचने में और 10 साल लगेगा. अब ज्योति, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. द पर्सन यू आर, यार मैं तुम्हें कब से जानती हूँ, एंड
I have seen you growing, I've seen your so many instances and moments. एक क्वेश्चन है जो मेरे दिल में हमेशा से रहता है, पूछ लो। वो ये है कि ज्योति, जब लाइफ के लो मोमेंट्स आते हैं, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए हमेशा वर्क करती हैं टू सी दैट स्माइल ऑन योर फेस, दैट यू आर ऑलवेज लाइक दिस? तो कैसा क्या है, कुछ ट्रिक बताओ। लोएस्ट मोमेंट में 3 चीज़ें हैं, दिशिता, दीपक और कृष्णा। इन तीनों के साथ वो स्माइल आ जाती है। That's so wonderful. Yeah, this is me, Jyoti Agarwal, signing off at M2M Talk Show with गुंजाली कोठारी। हम ऐसे और बहुत सारे अमेजिंग एपिसोड लाते रहेंगे, पर आप भूलिएगा नहीं, कमेंट्स में हमें बताइए आप क्या देखना चाहते हैं और हमें क्या लाना चाहिए। M2M Talk Show, Beyond Words into Emotions। Thank you.